अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज फिर एक संजीदा मौजू पर तबसरा करने की जरूरत आन पड़ी है। बार बार इसलिए भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि रोजाना मौजू या वारदात इस तरह की पेश आ रही है तो सवाल भी उतना ही लाजिम हो जाता है, आखिर भारत में मुस्लिम समाज की दिशा क्या हो सकती है। आज एक बार फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग की खबर को अपने उसी अंदाज में गोदी मीडिया ने पेश करना शुरू किया हुआ है। वैसे मस्जिद के अंजुमन कमेटी के एडवोकेट मोहम्मद तौहीद ने इस बात का पूरी तरह से इनकार किया है कि किसी तरह का शिवलिंग मस्जिद के वजू खाने में या वजू खाने के पास नहीं मिला। जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है खुद ये वजू खाने का ही हिस्सा है जिसमें टूटियां लगी हुई है, यानी कि यह फव्वारा है। लिहाजा अदालत का फैसला पक्षपाती यानी कि किसी ज़हनियत से मुतासिर होने की बात कही गई है। किसी तरह के नोटिस दिए बगैर, बिना किसी तरह मुसलमानों की बात सुने बगैर यह फैसला लिया गया है, ऐसा ज्ञानव्यापी मस्जिद अंजुमन कमेटी की जानिब से कहा गया। फव्वारों को जो पुराने जमाने में पत्थर में ही हुआ करते थे और उस पत्थर को चारों तरफ छेद भी है, इसे शिवलिंग कहना गलत है। वाराणसी की मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए अब उसे सील कर दिया गया। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वकील रईस अहमद का कहना है कि इस अर्जी पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को अपनी बात रखने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। खैर, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पिछले कई दिनों से माहौल को बनाने की कोशिश वैसे भी जारी थी और उसी सिमत में काम आगे भी बढ़ता जा रहा है। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क के बदलते हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम नौजवान भी अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, इन्हें अपनी तहफ्फुज़ की फिक्र हो रही है। पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती की तारीख जिस तरह रकम की जा रही है, नौजवानों में भी अब लहर पैदा हो रही है। कश्मीर फाइल्स के जरिए पूरे मुल्क में नफरत का जहर घोला गया और ये फिल्म बेबुनियाद और झूठी है। इन्होंने मीडिया को ही बंद करने की बात करते हुए कहा कि इस मीडिया ने नफरत फैला रखी है। आखिर कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की तरफ इशारा किया कि मुल्क के बदलते हालात का मुस्लिम नौजवानों पर भी असर हो रहा है। ये ना समझा जाए कि सिर्फ एक की तरफ असर हो रहा है। अब असल मसले की तरफ आते हैं, आखिर क्या मुस्लिम माशरा मुल्क में रोनुमा होने वाले तमाम हालात के लिए किस हद तक तैयार है। बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल ही में मुस्लिम लीडरों ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल से मुलाकात फरमाई। आज जिस बात पर तबसरा करना है, क्या मुसलमानों का कोई लीडर है। आपने देखा होगा कि लीडर किस तरह मुस्लिम माशरे का सौदा कर रहे हैं। लिहाजा पूरे देश में मुसलमान इस बात से फिक्रमंद है कि आखिर आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। लीडरों में क्या कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सियासी मुफाद हासिल करने की बजाय सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी के लिए आगे बढ़े। कुछ लोग तो अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में भी अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्क का मुसलमान इस फिक्र में भी जी रहा है कि आखिर इसके बच्चों का भविष्य क्या होगा, लेकिन कुछ सियासी और बदकिस्मती से दीनी रहनुमा आज भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कोई डिबेट में आकर बोल भी रहा है तो अपने मफाद हासिल करने के लिए। पूरा मुस्लिम समाज एक ज़हनी दबाव में जी रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरफ चले जाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बावजूद एक उम्मीद ये भी नजर आ रही है कि मुस्लिम नौजवान सड़कों पर उतरकर अपना हक संविधान के दायरे में रहते हुए हासिल करना चाहते हैं। वह एहतजाज भी करना चाहता है और इसको हमने शाहीन बाग की तहरीक से महसूस भी किया हुआ है। बिना किसी लीडर के अब खुद माशरा आगे बढ़ना चाहता है। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, हो सके तो तू खुद ही इनकलाब पैदा कर। कि मिस्दाक खुद खड़ा होना चाहता है। सीएए एनआरसी में इस बात को वाज़ा किया है कि किसी भी मुस्लिम लीडरों के बिना एक तहरीक जो बिना किसी सियासी लीडर या दीनी लीडर के खड़ी हुई, और इससे भी बढ़कर यह बात रही कि खवातीन इसमें पेश रही। मौजूदा मुसलमानों के हालात ने एक बार फिर इस बात को वाज़ा किया है कि आज़ादी के बाद से सियासी और दीनी रहनुमाओं ने कौम मुस्लिम को धोखा दिया है। कहने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अक्सर नाम निहाद दीनी रहनुमाओं ने कौम के अंदरूनी हालात और इनके मुस्तकबिल के बजाय चंदे पर ही ज्यादा तवज्जो फरमाई। लिहाजा अपनी सल्तनतों को आबाद करते रहे। आज भी जब मुसलमान पर आखिरी दर्जे की आजमाइश और मुसीबतों के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, कहीं पर भी बेबाकी के साथ हुकूमतों को चुनौती देने वाले मदारिस या मोहतमीम नजर नहीं आ रहे। सवाल पूछने पर अंदरूनी मेहनत जारी है कि जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या सब कुछ खत्म होने के बाद कोशिशें होंगी? क्या सवाल भी पूछने की हिम्मत किसी मुस्लिम रहनुमाओं में नहीं रही? सियासी रहनुमाओं ने तो हर दौर में उम्मत का सौदा कर करोड़ों की प्रॉपर्टियां ही बनाई। अय्याशी की जिंदगियां इन्हीं मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पर हासिल की है। यहां तक कि औकाफ की प्रॉपर्टियां तक बिला खौफ हजम की गई। आज जब अजान, नमाज हलाल और अब तो ईमान पर ही सवाल उठाया जा रहा है, इसके बावजूद खामोशी को क्या कहा जाए। आखिर ईमान बनाने वाले जिनके सालों साल इसी ईमान की मेहनत हुआ करती थी, क्या आज भी वो लोग 1000 साल जिंदा रहना चाहते हैं? क्या मुसलमान की जिंदगी मौत के बाद शुरू नहीं होती? इसके बाद कहने वाले अब मौजूदा हालात में जिंदगियां इतनी प्यारी होने लगी कि दीन, इस्लाम, ईमान पर हमला होने के बावजूद भी एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ है।
अजीत डोवाल को मिलने गए। कुछ नाम निहाद मुस्लिम लीडरों ने इस मीटिंग से पहले भी तेलंगाना में मौजूदा हालात पर मीटिंग तलब फरमाई थी। कहने को तो ये मीटिंगें मुसलमानों पर हो रही जुल्म ज्यादती के नाम पर रखे गए थे, लेकिन इन मीटिंगों में दुश्मनों की साजिशें आने वाले हालात पर तबादले ख्याल करने के बजाय आपसी इख्तलाफात के ही नजर होते देखा गया। और तो और मौजूदा हालात के लिए बैरूनी तंजीमें जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड, इखवान, अल-कायदा और ISI जैसे आलमी तंजीमों को भारत के मुसलमानों के मौजूदा हालात को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इसका भारत की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बजाय मुसलमानों की सही रहनुमाई करने के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और हुकूमतों के सामने अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए इस तरह मुनाफिकाना रवैया आजकल कौमी लीडरों में देखा जा रहा है। लिहाजा मौजूदा हालात में मुस्लिम नौजवानों को चाहिए कि अपने पर हो रहे जुल्म के खिलाफ संवैधानिक तरीके से एहतजाज करे, क्योंकि हर कोई डरा हुआ नजर आ रहा है। और अचानक मुसलमानों के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर यालगार होने से मुसलमानों के दीनी और सियासी रहबर भी डरे हुए हैं। आज भी जब ज्ञानव्यापी का मसला इतना जोर शोर से उठाया जा रहा है कि यकीनन इसके पीछे साजिश नजर आ रही है, लेकिन क्या महज साजिश समझकर यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अगर इसी की कड़ी में मुंबई में एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत खलीलुर रहमान मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने की थी, जिसे उम्मीद की किरण कह सकते हैं, आज मौलाना सज्जाद नुमानी ऐसा एक वाहिद चेहरा नजर आ रहा है जहां पर बेबाकी के साथ कुछ कहते हुए देखा जा रहा है। हाल ही में बेलगाम में एहतिकाफ के वक्त इनसे मुलाकात का मौका मिला तो आज की तारीकी अंधेरों में उम्मीद की शुआओं की तरह देखा जा सकता है, लेकिन खुद मौलाना सज्जाद नुमानी भी मौजूदा दौर के मुसलमानों से कहीं तो बेजार नजर आ रहे। यकीनन नौजवानों को उन्होंने खुशखबरी तो दी है, लिहाजा मुंबई में हुए इस मीटिंग के चलते हालात हाजरा पर संजीदगी से गौर फिक्र भी हो रही है। जरूरत है मौलाना सज्जाद नुमानी की तरह और भी मौलाना को बेबाकी के साथ आवाज उठानी चाहिए, वरना इस कौम का मुस्तकबिल सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं हो सकता। इतनी बात जरूर सच है। श्रीनगर सैयद अब्दाल शाह दरगाह इहाते के साथ तकरीबन 745 एकड़ जमीन को हुकूमत ने IT पार्क के लिए मंजूरी देने के खिलाफ आज अवाम की जानिब से एहतजाज करते हुए 445 एकड़ जमीन को बचाने का मुतालबा किया गया। अब्दाल शाह दरगाह इलाका बेलगाम शहर का मशहूर तरीन इलाका है, जहाँ सैकड़ों लोगों को साफ सुथरी और ताज़ा हवाएं बरामद होती है, पर इसमें कुछ सियासी मुफाद हासिल करने के लिए इख्तदार पजीर हुकूमत IT पार्क के नाम पर यहाँ रिश्वतखोरी के मंसूबे होने की बात भी कही जा रही है। लिहाजा शहर बेलगाम को ठंडी हवाएं इसी इलाके से आती हैं। वाज़ह है कि खानापुर देसूर के नजदीक पहले ही IT पार्क के लिए हुकूमत की जानिब से 40 एकड़ जमीन दे दी गई है। बजाय उसे मुकम्मल करने के 745 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का मंसूबा हुकूमत की जानिब से होने की बात कही जा रही है। आज श्रीनगर वंटमूरी इलाके से कई शहरियों ने श्रीनगर से DC दफ्तर तक एहतजाजी जुलूस निकालकर IT पार्क के लिए जमीन पर कब्जा करने के हुकूमत के फैसले की मुखालफत की। इस वक्त तमाम शहरियों के साथ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनान भी शरीक रहे। इस वक्त आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार राजू टोपन्नावर ने पहले देसूर के पास पहले से मंजूर IT पार्क को मुकम्मल करने की मांग की और शहर बेलगाम का इलाका जिसे अब्दाल शाह पहाड़ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों को लगाया गया है और दरख्तों से भरे इस पहाड़ी इलाकों को खूबसूरत और सेहतमंद बनाने में काफी अरसा लगा है, पर हुकूमत के जाती मुफाद हासिल करने के लिए शहर का हरियाली से और घनी झाड़ियों वाला इलाका जो शहर के ऑक्सीजन मियार को बैलेंस करता है। बेलगाम शहर एक खूबसूरत और यहाँ के आब हवा को पसंद भी इसलिए किया जाता है कि शहर में कैंटोनमेंट इलाका हो या गोलपुर ग्राउंड, अर्गन तालाब, वैक्सीन डेपो और बेलगाम नॉर्थ के लिए इसी श्रीनगर अब्दाल शाह पहाड़ों की हरियाली शहर में बढ़ती गर्मी को रोकने का सबब बन जाती है। भाजपा हुकूमत 745 एकड़ के इस इलाके को काट कर IT पार्क बनाने की फिराक में है। एक और खास बात यहाँ की ये भी है कि इन इलाकों में जहाँ घनी झाड़ियां हैं मुख्तलिफ परिंदे गुजर बसर करते, क्या अब इन परिंदों को भी बेघर भाजपा करना चाहती है? ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। लिहाजा कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाकर 745 एकड़ की खूबसूरत जंगल नुमा इलाके को काट कर शहर की आब और हवा के तवाजुन को ही ना बिगाड़े, ऐसी मांग की गई। खास तौर से बेलगाम शहर के अब्दाल के तौर पर सैयद अब्दाल शाह पहाड़ का जिक्र किया जाता है, लेकिन दावतों में कसीर तादाद में शरीक होने वाली आवाम आज एहतजाज में कहीं पर नजर नहीं आई। ऐसा भी तंज करते हुए कुछ लोगों को देखा गया।
नाडु बेसी बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय भारत देखो जय भारत देखे देखो ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು 700 ಶಿಗಾರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ 756 ಎಕರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ತರಬೇಕಂತ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಐ ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಲೇಔಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ 140 ಎಕರೆ 40 ಎಕರೆ ಲೇಔಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಆ ಏನು 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಐತಿ ಮತ್ತು 140 ಎಕರೆ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಕಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು 756 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಇದೊಂದು ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ತಂಪಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಅದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಏನು ಇದು ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. बेलगाम शहर में चोरी की वारदातों में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है, जिससे आवाम और पुलिस दोनों परेशान है। एक तरफ जहां गांजा नशा के आदी होते नौजवान और दूसरी तरफ चोरी डकैती में मुलविस होने वाले से आवाम में डर खौफ का माहौल भी देखा जा रहा है। चोरों ने एक ही रात में 6 घरों को निशाना बनाते हुए कई चोरी के कामों को अंजाम दिया है। शिवाजी नगर, गजानन नगर और शांति नगर में वारदातों को अंजाम देकर जेवरात पर ही हाथ साफ किया हुआ है। सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें कैद हुई है और पुलिस तहकीक जारी है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।